हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो बिहार पुलिस का स्पेशल जो कि प्राचीन भारत का इतिहास जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा शुरू किया गया है, जो कि यह पटना का नंबर 1 संस्थान है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। और जो बिहार पुलिस का स्पेशल शुरू हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जिसमें हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पार्ट बाई पार्ट करके। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट। तो बता दें दोस्तों, हम जो है 200 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो कि 5 पार्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। टोटल क्वेश्चन 200 अपलोड हो चुका है और शुरू करेंगे 201 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 201 का पहला क्वेश्चन। धानानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य वंश की स्थापना किया था धानानंद को हराकर। यह चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसे हम बारी बारी से कथन को पढ़ते हैं। तो पहला कथन देखते हैं, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह सही है। और दूसरा कथन है, इसके पिता का नाम फिलिप था। यह भी सही है। और तीसरा कथन है, फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। यह भी सही है, 359 ईस्वी पूर्व में। और चौथा कथन होगा, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था, जो कि ये भी सही है, 326 में प्रारंभ किया था सिकंदर भारत विजय के अभियान 326। और 5 नंबर कथन होगा, सिकंदर के सेनापति का नाम सिलकोस निकेटर था। ये भी सही है। तो सभी कथन सही है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि नियाकस था। सिकंदर के जल सेनापति का नाम था नियाकस। आगे है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो इसे बारी बारी से पढ़ते हैं कथन और देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य है। तो पहला कथन होगा, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। ये जो कि सही है, पहला कथन। और दूसरा कथन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि यह भी सही है। और तीसरा कथन होगा, धानानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किया था। यह भी सही है, जो कि धानानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद किया था, जो कि ये भी कथन सही है। आते हैं अगले कथन पर। तो अगला कथन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व बैठा था, जो कि ये भी सही है। जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। सही है। और 5 नंबर कथन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जौन धर्म के अनुयायी था, जो कि यह गलत है, यह जौन धर्म का अनुयायी नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही है और 5 कथन जो है गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जौन धर्म की शिक्षा ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह भद्रबाहु से लिया था शिक्षा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो किस गुरु से लिया था शिक्षा जैन धर्म का? तो यह भद्रबाहु से लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा। वो जो भी लिया था वह जैन धर्म का शिक्षा लिया था। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग इसे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
जो कि बी हो जाएगा। यह 305 ईस्वी पूर्व में जो कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। आगे है क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी किस पुत्री को शादी चंद्रगुप्त मौर्य के से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कॉर्नेलिया की शादी किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री को जो शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, जो कि उनका नाम था, पुत्री का नाम कॉर्नेलिया। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि से श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में यह पड़ता है श्रवणबेलगोला, जो कि अपना देह त्याग किस वर्ष किया था? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो है ना देह त्याग कर दिया था। जो विधि है यह सलेखना विधि के द्वारा ही किया था। आगे क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र गद्दी पर बैठा, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है, जो कि 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। जो बैठा था यह पाटलिपुत्र जो है ना वहीं पर गद्दी पर बैठा था बिंदुसार, जिसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, बिंदुसार किस समुदाय का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि अजीवक समुदाय के था। बिंदुसार था ना यह अजीवक समुदाय का अनुयायी था। आगे है क्वेश्चन, बिंदुसार को भद्रसार वारिसार किस पुराण में कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि वायु पुराण में कहा गया है बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार। आगे है क्वेश्चन दोस्तों, अजीवक समुदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मखलीपुत्र गोसाल द्वारा जो किया गया था अजीवक समुदाय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, बिंदुसार के राज्य क्षेत्र में बिंदुसार के किस राज्य क्षेत्र में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए पहले सुसीम और उसके बाद अशोक को भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तक्षशिला में ही भेजा गया था, जो कि सुसीम और उसके बाद अशोक को भेजा गया था। वो विद्रोह को दबाने के लिए किसने भेजा था? तो यह बिंदुसार द्वारा भेजा गया था। कहाँ? तो यह तक्षशिला में भेजा गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, एथेनियम के अनुसार सीरिया के किस शासक से बिंदुसार ने मदिरा, सूखे अंजीर और दाशनी की मांग की थी? तो किसके अनुसार? तो एथेनियम के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटियोकस प्रथम जो है ना इन्हीं के द्वारा जो है ना दाशनी की मांग की गई थी, एंटियोकस प्रथम के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य की एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जिसका प्रधान था यह सलाटन था, इसका प्रधान सलाटन था। आगे है क्वेश्चन, अशोक से संबंधित कथनों पर विचार करें। आइए इसे बारी बारी से देखते हैं कथनों को। तो इसमें पहला कथन देखते हैं, 269 ईसा पूर्व अशोक मगध के समाज का शासक बना था, जो कि सही है। अशोक जो थे मगध के समाज के शासक बने थे 269 ईसा पूर्व। और दूसरा कथन होगा, राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अवंती का राज्यपाल था अशोक। और तीसरा कथन है, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो कि सही है। और चौथा कथन है, गुजरा, मास्की और तेंदूर और उडेनगुलम ये सब अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। जो कि फिर से बोलते रहे, गुजरा, मास्की, नेतूर और उडेगेलम ये सभी अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आते हैं और 5 नंबर देखते हैं कथन। तो 5 नंबर कथन है, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, ये भी सही है। तो इसको याद जो है सभी कथन सत्य है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। आगे क्वेश्चन होगा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक कितने वर्ष पश्चात कलिंग पर आक्रमण किया था? जो कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 वर्ष पश्चात
261 ईस्वी पूर्व में, जो कि कलिंग पर आक्रमण किया था 8 वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है गलत सुमेल को छाटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है, और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखते हैं। तो पहला है ऑप्शन में शहबाज गढ़ी, जो कि यह संबंधित है पेशावर से, और दूसरा है कालसी, जो कि यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, और सी में है धौली का जौगढ़, जो कि उड़ीसा में है। गलत के चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन पर। अशोक का अहरौरा शिलालेख किस राज्य से प्राप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से जो है यह प्राप्त किया गया था। अशोक का अहगौरा नहीं दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सहगौरा होगा, जो कि यह उत्तर प्रदेश से यह शिलालेख जो है प्राप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन होगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए लिखे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सूची 1 और सूची 2, यहाँ पर शिलालेख है, वहाँ पर विषय है। तो आइए मिलाते हैं इसे। तो दोस्तों ऑप्शन 1 में है पहला शिलालेख जो है किसे संबंधित है? तो यह जो है पशु बलि निंदा से संबंधित है। और बी में है दूसरा शिलालेख का संबंध जो है यह मनुष्य का पशु का चिकित्सा, मतलब मनुष्य का पशु चिकित्सा से संबंधित है दूसरा शिलालेख। और चौथा शिलालेख जो संबंधित है यह भेरी घोष के स्थान पर धम, जो कि यह चौथा शिलालेख से संबंधित है। और पांचवा जो शिलालेख है यह धर्म महापात्र की नियुक्ति से संबंधित है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आराम से पढ़िए, जल्दी पढ़ना कोई आवश्यकता नहीं होता है, धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको याद भी होगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है गलत सुमेल का चयन करें। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है, और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। मनसेहरा जो कि हजारा पाकिस्तान में स्थित है। गिरनार जो कि गुजरात में है। गुजरात महाराष्ट्र में संबंधित राज्य है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में है, जो कि संबंधित राज्य है। और भाबरू जो कि बैराट के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। तो इस तरह गलत का चुनना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है मास्की और गोबी मठ ब्राह्मणगिरी सिद्धपुर का यह शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। मास्की, गोविंद और ब्राह्मणगिरी सिद्धपुर यह सब जो है कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा गलत सुमेल का चयन करना है। तो इसका आंसर जो है आइए देखते हैं, बाई बाई से सभी को मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा अशोक की किस शिलालेख में धम्म व्याख्या का प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 11वां में जो है ना अशोक के धम्म की व्याख्या के बारे में संबंधित है 11वां अभिलेख। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा गलत सुमेल का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है, और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। तो ऑप्शन 1 में है उत्तरापथ, जो कि इसका राजधानी है तक्षशिला। और उसके बाद है कलिंग, तो कलिंग की राजधानी तोसली है। और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। और गलत चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा गलत सुमेल का चयन करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्री पद का नाम और मंत्रियों से कार्य। तो इसका पद से और मंत्री के कार्य से संबंधित बताना है। तो आइए इसे हम मिलान करते हैं, जो कौन सा गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है, और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। तो सही में है दैवारिक, जो कि यह राजकीय द्वारा रक्षक है, राजकीय द्वार का रक्षक को ही दैवारिक कहते हैं। और बी में है समाहर्ता, जो समाहर्ता यह पद है, जो कि यह कार्य जिनका है आय का संग्रहकर्ता। और सी में है संधिधाता, जो कि राजकीय कोषाध्यक्ष से संबंधित है, कार्य करते हैं संधिधाता। और एक बार और दोहरा देते हैं दैवारिक, जो कि राजकीय द्वार का रक्षक,
समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता और संविधाता जो कि राजकीय कोषाध्यक्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सही को देख लेते हैं। पौर जो कि नगर का कोतवाल है, जो कि यह मंत्री के कार्य है और मंत्री के नाम है। और प्रदेष्टिक जो कि यह कमिश्नर है, कमिश्नर। इसी में है व्यवहारिक जो कि यह प्रमुख न्यायाधीश थे। तो गलत चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कर्मांतिक नामक मंत्री मौर्य प्रशासन में क्या कार्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उद्योग व कारखानों का अध्यक्ष, जो कि यह कर्मांतिक नामक मंत्री जो थे ना, यह उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष थे। आगे है क्वेश्चन प्रशांत नामक मंत्री का मौर्य प्रशासन में क्या कार्य आवंटित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा कारागार का अध्यक्ष, कारागार का अध्यक्ष। आगे क्वेश्चन होगा अशोक के शिलालेखों की खोज किस वर्ष पैदरी पंथेलर ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1750 में खोजा गया था। यह पैदरी पैंथेलर द्वारा खोजा गया था, क्योंकि यह शिलालेख है अशोक का। आगे क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख पढ़ने से सबसे पहली सफलता विलियम जोन्स को किस वर्ष मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1837 में जो है सबसे पहले विलियम जोन्स को सफल प्राप्त हुआ था अशोक के अभिलेख पढ़ने में 1837 में। आगे है अशोक के शिलालेख की संख्या 14 एकदम सही है, और स्तंभ लेखों की संख्या बताना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो स्तंभ लेखों की संख्या है यह 7 है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत भी चुना था तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो सही को देखते हैं लौरिया नंदनगढ़, जो कि यह चंपारण में है और यह बिहार में पड़ता है। लौरिया अरेराज जो कि यह भी बिहार में पड़ता है, यह चंपारण में अवस्थित है। उसके बाद है सी में रामपुरवा, जो कि चंपारण बिहार में है। गलत के चुना था, इसे आंसर डी हो जाए, जो कि गलत है। और आगे क्वेश्चन होगा अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सातवां, जो कि सबसे लंबा अभिलेख सातवां है। आगे क्वेश्चन होगा लुम्बिनी में धम्म यात्रा में अशोक ने घोड़ासों का दर घटाकर 108 कर दिया था। तो यह लुम्बिनी में और लुम्बिनी ग्राम का कर माफ कर दिया, इसका उल्लेख किस स्तंभलेख से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा रूमी देई से प्राप्त होता है, जो कि कर घटाने का प्रावधान रूमी देई से स्तंभलेख से प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप लोग देखिए इसे और पूरा फुल वीडियो देखिए। आप लोग जो भी अपलोड करेंगे सब लोग देखिएगा, जो कि बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर आते हैं अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रूमी देई, जो कि सबसे छोटा अभिलेख है। आगे है अशोक ने अपने राज्याभिषेक किस वर्ष बोध गया में यात्रा किया था। तो राज्याभिषेक के किस वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 12वें वर्ष जो है ना, यह बोध गया में यात्रा किया था 12वें वर्ष मतलब राज्याभिषेक के बाद। आगे है अशोक ने अजीबों को रहने के लिए बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जो सही है। तो कौन सा जो है उसका नाम नहीं है, तो नाम नहीं चुने, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि यह नहीं था। और जो था वह कौड़ था, चोपड़ा था, सुदामा था और 20 झोपड़ी था। और गलत के चुना तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका में भेजा था, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका, अशोक द्वारा भेजा गया था। आगे है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 20वें वर्ष जो है ना, यह लुम्बिनी की यात्रा किया था अशोक ने राज्याभिषेक के बाद। आगे क्वेश्चन है
अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा 6 था। जो मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 6 बताया गया था अशोक के समय। आगे क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य प्रांतों के प्रशासन को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहा जाता था, जो कि यह प्रशासन को कहा जाता था। जो प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो दोस्तों प्रांतों को जो है ना चक्र कहा जाता था, इसका आंसर बी हो जाएगा चक्र। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम का प्रशासन था, इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोप, जो कि 10 ग्रामों का प्रशासन था, जो 10 ग्राम प्रशासन को ही गोप कहा जाता था, जो कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में बिक्री कर के रूप में कितना कर वसूला जाता था, जो कि मौर्य प्रशासन में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 10वां भाग वसूला जाता था। मौर्य प्रशासन में बिक्री कर 10वां भाग वसूला जाता था। आगे क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाइक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मार्ग निर्माण अधिकारी था, जो कि यह एग्रोनोमाइक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसे आप लोग याद रखेगा इस क्वेश्चन को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। युद्ध के क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी कहा जाता था, उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा नायक। नायक के नाम से जाना जाता था, जो कि यह युद्ध के क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था, नायक। आगे क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर को कौन सा शब्द आवंटित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गूढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचर को, जो कि मौर्य प्रशासन में कहा जाता था गूढ़ पुरुष। आगे क्वेश्चन होगा, आगे क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा, अशोक के समय राजू कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि जनपद न्यायाधीश थे। राजू थे ना, या जनपद न्यायाधीश थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से अशोकायन विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह पाटलिपुत्र में स्थित है। आगे क्वेश्चन होगा दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन होगा, अशोककालीन स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कही जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था। जो कि अशोककालीन स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाले स्त्रियां को क्या कही जाती थी? तो यह रूपा जीवी के नाम से जाना जाता था, रूपा जीवा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला पार्ट हम लेके जल्द आएंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और मेरा वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।